पूरे शरीर का सबसे बड़ा भाग है ये हमारा पेट। और यही सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। और आम संसारी के लिए, सामाजिक के लिए तो यही भाग है, क्योंकि उसको भोजन करना है, सोना है, भोजन करना है, ये करना है, तो सब इसी का सिस्टम है। और यही सिस्टम बिगड़ जाता है तो व्यक्ति जीवन में पीड़ित रहता है ना। तो हमारे यहाँ नेवल के जो पीछे वो जो पूरे न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा पार्ट है। और वो न्यूरॉन्स जो भी हम पे इमोशंस आते हैं, जो वो न्यूरॉन्स अपना मैसेज आपस में नहीं कर पाते, जो न्यूरॉन सेल्स होते, तब जाके सारा सिस्टम बिगड़ता है। तो जो कपालभाति का पूरे समाज में इतना ज़्यादा महत्व है, वो इसीलिए जो कपालभाति हम न्यूरॉन्स पे चोट करते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो होश होती है जैसे, तो श्वास की चोट उस पर ही कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो बार बार चोट होती है, तो वो एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो मैसेज देते हैं सबको ब्रेन के माध्यम से, कहाँ क्या है। फिर वही सेल्स जो हमारे शरीर में सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं, वो अपने काम पे लग जाती हैं। और धीरे धीरे हमें लगता है हम कपालभाति करते करते, किसी और चीज़ को करते करते, पेट से संबंधित हमें रिलीफ महसूस हो रहा है। लेकिन एकदम नहीं होता, क्योंकि वो लंबे समय के लिए सेल्स डेड होते हैं। तो हर आदमी के अंदर बड़ी जल्दी है कि जी हो तो रहा नहीं, 1 महीना हो गया कपालभाति करते, 2 महीने हो गए। पर ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि जब हम रोज वेस्टेज ले रहे हैं तो हमें रोज ही सफाई भी करनी चाहिए, है ना। अच्छा, ऊपरी दवाइयाँ ठीक कर देती हैं ऊपर से सब चीज़ों को, लेकिन अंदर तो काम नहीं हो पा रहा हो तो ठप है। तो ऊपर से आप कितने भी मेडिसिन के माध्यम से विटामिन मिल गए या कुछ और न्यूट्रिशंस मिल गए, तो थोड़ी देर के लिए हमें लगता है हाँ ठीक हो गया, लेकिन अंदर का मामला और जड़ हो जाता है। यानी कि जब हम ऊपर से चीज़ें लेते हैं तो अंदर की जो क्षमताएं को बिल्कुल हम अवॉइड कर देते हैं, फिर तो बिल्कुल ही जड़ हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से दवाई ना लें, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन अंदर काम करते रहें। और बाहर की दवाई उस वक्त तक लें जब तक आप थोड़ा बैलेंस में आ जाए, फिर अंदर वाले काम को चालू रखें। और जो ओजिमा अब जिस तरह से कपालभाति कराता है, इस तरह की चोट करता है, ये सारी नाड़ियाँ जो हमारे पैरों में से जा रही हैं, 6 नाड़ियाँ हमारे पैरों में से जा रही हैं पूरी बॉडी के अंदर, है ना। तो स्टोमक की नाड़ी, लीवर की नाड़ी, है ना, और किडनी की जो नाड़ी है, और गोल ब्लेडर की, वो सब यहाँ से होते हुए ऊपर तक जा रही है। ऐसी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, और लंग्स हैं, पेरिकार्डियम है, और टिपर वार्मर है, वो सारी नाड़ियाँ ऊपर वाले हाथों में से जा रही हैं। इसलिए मैंने बताया था ये परमात्मा की व्यवस्था है कि हम लोग चलते हैं जब, तो रीढ़ पे काम हो रहा है, एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, और जैसे जैसे ये हमारा एक्टिवेट रहते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑलरेडी काम हो रहा है, जो हमने काम करना बंद कर दिया पूरी तरह से, तब हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर जो हम लोग कपालभाति बतानी है करने के लिए, तो ये सारी नाड़ें यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हो रही हैं। तो जैसे ये है, ये हिस्सा है यहाँ पर एस्टिक हार्ट, ठीक है, हार्ट की। ये जो हमारे लेफ्ट साइड है इधर, और इधर लंग्स, रीढ़ के लंग्स की नाड़ी जा रही है, बीच बिल्कुल बीच में स्प्लीन की है ना। और ये स्टोमक के वाई किडनी, है ना। और ये सब इस तरह से नाड़ी जा रही है जितनी बॉडी में है। इधर ये लीवर की जा रही है। तो यहाँ पे हम एक तरह की कपालभाति करेंगे, थोड़ी देर ही करेंगे। केवल यहाँ बताने का अर्थ है कि आप घर जाके इस तरह भी कर सकते हैं रोजाना अपने आप को एक्टिवेट। विंड गेट का फोटो है यहाँ पर। एक नेवल के चारों तरफ जब उन्होंने खोज की है, तो सब सीधे हम कपालभाति करेंगे कुछ देर। तो जो नेवल है, नेवल के दोनों तरफ ऐसे हम लोग मिडिल फिंगर रखते हैं, ठीक है। नेवल के दोनों तरफ मिडिल फिंगर है। तो यहाँ से जब कपालभाति होगी, कैसे होगी, यहीं पर 2 नाड़ी जा रही हैं, मतलब ब्लड वेसल से, जिसे ऑयटा वीना कावा बोलते हैं, जो एक शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है, एक अशुद्ध को। और ये अशुद्ध ब्लड को जो लेकर जाती है, अगर फोटो तो दिखा देना, उसमें जब डिस्टरबेंस आता है तब पूरी बॉडी में, हमारे घुटनों में, और क्या नाम, हमारी बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, वो भी नाभि के ही दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर फोटो ऑयटा वीना क्या होगा, तो करेंगे यहाँ से मेरे साथ, खाली सीखने के उद्देश्य से करेंगे, ज़्यादा नहीं।
तो बिल्कुल नाभि है, जो नाभि के दोनों तरफ ने फिंगर्स रख दिया से। जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। स्टॉप। फिर क्या करना है हमें, नाभि के एक फिंगर को ऊपर रखना है, एक को नीचे रखना है। नाभि है ना, नाभि के बिल्कुल सीध में यहाँ की नाड़ी जा रही है सीधी, तो इसको एक्टिवेट करेंगे। चल करेंगे। तो जो काम एकाग्रता और इमेजिनेशन पावर है ना, सबको लेके चलना है। और किस पे काम कर रहे हैं, पीछे जो डेड सेल्स हैं, है ना। फिर यहाँ से नाभि को एक तिरछी रेखा खींचे, अगर हम लोग तिरछी रेखा खींचे, एक उंगली इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। करेंगे यहाँ से। अब इस तरफ से अगर हम एक तिरछी रेखा खींचे, तो एक फिंगर यहाँ पर नाभि के, एक इस तरफ। ठीक है। अब हम ऐसे, इस समान मुद्रा है, मणिपुर चक्र में ही इसका आना था। आज पता समय मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको बनाना है यहाँ पर, नाभि से ऊपर यहाँ पर। आप देखें कितनी मेरिडियंस अभी आपने देखे जा रही है। तो यहाँ से करें इसको। थोड़ा ऊपर, ये जो एरिया जो हमने हार्ट को बताया था, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। यहाँ पर साइड में, इधर लीवर, इधर स्प्लीन और पैनक्रियाज। यहाँ पर पैनक्रियाज है, इन सबको एक्टिवेट करना है। फिर और साइड में ये, ठीक है। तो इसमें कितनी देर लगती है रोजाना, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने में कितनी देर लगती है? ठीक है। गैस ऊपर चढ़ गई क्या? चलिए, एक तो ये जरूर करें। उसके बाद दूसरा ये करें कि हार्ट के लिए, तो रोजाना बिल्कुल सेंटर में हृदय केंद्र है, ऐसे बिल्कुल दोनों निप्पल्स हैं, उसके फीड में हम लोग आएंगे, हल्का सा मामूली सा नीचे हृदय केंद्र। तो रोजाना कम से कम 9 टाइम, है ना, 9 टाइम श्वास को पहले देख लें, श्वास को भरें, पूरा भरें, इसमें पूरे लंग्स को फुला लें। और ये जो केंद्र है हमारा, मैंने कहा ना, ये चैनल्स आपको दिखाया था, है ना, वहां से हमें श्वास जो छोड़ना है ना, उसको ऊपर से मोड़ना है। अक्सर हम यहां से मोड़ते हैं, ऊपर से मोड़ना है। फिर श्वास भरेंगे, श्वास इतना भरे पूरा लंग्स, पूरा रिबकेस वायु भर लें, है ना। फिर यहां से छोड़ें। फिर भरें, छोड़े। ये आप देख रहे हैं ना, सारे केंद्र देख रहे हैं, है ना, देख सकते हैं ना सारे। ये हमारे एनर्जी चैनल्स है। हम पूरे पे ना करें, अगर हमें ज्ञान हो गया एनर्जी चैनल्स का, तो एक एक एनर्जी चैनल्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक तो हृदय केंद्र पे जो इमोशंस हैं आपके, जो कहीं कहीं जन्मों के, ऋषि जन्म के, है ना, वो बाहर आएंगे निकल के जब श्वास बाहर छोड़ेंगे, और ये एक्टिवेट रहेगा हमेशा। तो
बहुत समय नहीं लगेगा, पूरी एक्सरसाइज को भी लोगे तो आप आधा घंटा 45 मिनट में सारा कर लोगे। और क्या बुराई सुबह को हम नहा धोकर, नहाने के बाद या फ्रेश व्रेश होकर 1 घंटे के लिए बैठ जाए, क्या बुराई है। एक है ना, मैंने ट्रैकिया का फोटो दिया था, तो इसलिए बताई जा रही है, ना भी बताते हैं, हमारे सेशन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन लोग हैं आ रहे हैं, उनको इतना तो होना चाहिए। हम क्या करें, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हमें 1 घंटा बैठना, हमने ये कर लिया, हमने पेट का कर लिया, हमने छाती का कर लिया, हमने गले का कर लिया, हमने पैरों का कर लिया, हाथों का कर लिया, सारी हमने नाड़ियाँ एक्टिवेट कर ली, चलो अब काम पे निकलते हैं, क्या बुराई। अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। आप लोग करेंगे, आपको जब देखेंगे आपके बच्चे, अरे पापा तो सुबह ही अपना एक रूम में चले जाते हैं, वो अगर हम कहें नहीं तुम योग करो, योग करना चाहिए, कोई बच्चा नहीं करेगा। लंबे समय तक देखते हैं पापा तो अपना सही टाइम पे रूम पे चले जाते, करते रहते हैं। निश्चित रूप से बच्चा धीरे धीरे उस मार्ग पे चलना शुरू कर देगा, धीरे धीरे पत्नी चलनी शुरू कर देगी, जब समझेगी। वो धमका के डरा के कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। धमका के इरिटेशन पैदा होता है, जो कल ओशो कहते हैं कि एक ध्यान ही हो जाता है पूरे घर में, मतलब जीना हराम कर देता है सबका। तो ध्यानी का अर्थ ये नहीं है, ध्यानी का अर्थ है कि परिवर्तन हो जीवन में और उसको देख के परिवर्तन हो। काउंसलिंग तो बराबर करनी पड़ेगी आपको, वे नादान है, पत्नी भी नादान है, बच्चे भी नादान है, तो काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसी स्थिति कायम कर दें कि हर व्यक्ति डर से तो आपके कर रहा है, तो डर से वो जो कर रहा है ना, वो आगे के लिए तैयारी कर रहा है। वो शक्ति जब आएगी पूरा जम के विरोध करने के लिए, वो कहीं भी चला जाएगा, योग में नहीं जाएगा, वो कहीं भी चला जाएगा, ओशो में ही नहीं जाएगा। इतना इरिटेशन पैदा हो जाता है। हाँ, अगर हम में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से कोई बात कटती नहीं, आपके आसपास के लोगों में परिवर्तन होता है। मुझे जो पुराने प्रचलित वैसे हैं, ये जो था श्वास के माध्यम से हम इसकी सफाई करते हैं, छिलाई करते हैं, जो कफ जम गया है ना। तो लेकिन एक है, आप श्वास को ऐसे लें जैसे व्यक्ति सोता है, मतलब इसमें शर्म नहीं करेंगे, जैसे सोता है, क्योंकि हम इतने दिन से देख रहे हैं, जब योग निद्रा होता है तो खराटे शुरू हो जाते हैं, है ना। तो कोई बुराई नहीं है, शरीर की क्रियाएं है ना। तो बिल्कुल उसको अब जागते हुए करेंगे, तो जब जागते हुए करेंगे और सोते हुए खत्म हो जाएंगे। और कैसे होता है देखो, मतलब इसमें अगर साउंड आ पाई, हमें श्वास ऐसे लेना है, नासिका और ट्रैकिया से घटा, मतलब बिल्कुल टच करके ऐसे। जब छोड़ेंगे मुंह से टच करके, नासिका का प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करना है। क्योंकि जब कोई बारीक चीज होती है, जब उससे आप सफाई करते हो तब नहीं तो ब्रश देकर ऐसे घुमाते हो, तो हम ट्रैक करके करनी है सफाई। तो सफाई करने के हमारे पास साधन क्या है, श्वास, ध्वनि, कंपन, कंपन चोट करेगा, वहां पर कंपित करेगा, उसके वहां एनर्जी क्रिएट होगी, उसको छीलेगा, श्वास, प्राण जाएगा, प्राण अपना काम करेगा, है ना। तो उसको हम करेंगे, फिर करें इसको 3 टाइम्स करते हैं ना, तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभ्यास एकदम से हो और आपको बोलेगा अपने आप में आवाज, मेरी आवाज सुनी तो मेडिटेशन है, आपकी आवाज नहीं किसी को सुनेगी, लेकिन आप अपने अंदर करो, है ना। चलिए श्वास भरेंगे, नासिका से थोड़ा श्वास भर के जब मुंह से छोड़ेंगे, फिर एक बार फिर मुंह से छोड़ेंगे। ध्यान इसके ट्रैकिया का रखना, आपको बिल्कुल बीच से निकालना है ट्रैकिया, इसलिए इमेज आपकी जितनी क्लियर होगी, कल्पना शक्ति जैसी होगी, उतना घेरेगा।
फिर एक बार, ट्रैकिया से लंग्स में जा रहा है, छोड़ेंगे। क्लियर हो गया? कम से कम 9 टाइम, बहुत देर नहीं लगेगी, कम से कम 9 टाइम रोज आपने ट्रैके की सफाई कर ली। जो कफ जमने वाला था एक तो वहां आपने कंपन कर दिया, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कंपन का मतलब होता है, कंपन किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को प्रवेश नहीं करने देता, ठीक है ना। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। कंपन में जिस तरह की गैसेस तैयार होती है वो हर बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने आप में शक्ति रखती है। इसको आप दूसरे तरीके से करेंगे, अब मुंह से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, लेकिन वही ध्वनि एक बार देखें, जब मुंह से लेंगे, सोते नहीं, मुंह नहीं खुल जाता। उसकी कल्पना पूरी रहेगी, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अब छोड़ेंगे, तो पूरी सफाई, बाहर से सफाई करनी है, अंदर से नहीं सफाई करनी है। और अंदर से सफाई का सूत्र, केवल श्वास। अंदर से कोई सफाई नहीं करना, बाहर से पूरी लीपापोती चल रही है, अंदर सारे बीमार, और वो शरीर बीमार, फिर विचार बीमार होंगे, व्यक्ति चिढ़ना शुरू हो जाएगा, कुड़ना शुरू हो जाएगा, फिर कितना भी अच्छा हो बाद में पश्चाताप करता रहेगा, उससे गुस्सा ही निकलेगा, है ना। 3 बार इसको करेंगे, है ना। हम मुंह से लेंगे, बिल्कुल ट्रैके का ध्यान रखो, उसी में से निकल रहा है सांस, है ना। ओशो भी तो ये कह रहे हैं कि जो सोते हुए तुम कर रहे हो जागते हुए कर दो तो ध्यान हो गया। और ये भी है जब सोते हुए जो कर रहे हो खराटे वो जागते हुए कर दो, बैठ कर रोज सफाई होगी, आप हल्कापन लगेगा, है ना। इसलिए एक अंतिम जो सबने करना है, तो पूरी प्राण शक्ति भर के अपनी रोजा ब्रेन को, प्राण ही ताकत है, समझो प्राण के अलावा कुछ है ही नहीं, आपकी एक एक सेल्स को प्राण चाहिए। तो कैसे देना है कि पहले मैं करके बताऊंगा, फिर उसकी साइंस, है ना। श्वास को भर लेते हैं, अभी आप देखें पहले, और यहाँ से नासिका दोनों दबाई, मुंह फुला लिया, तो ऊपर की तरफ प्रेशर देते हैं, लेकिन वो एकदम सीधे नहीं देते। कैसे करेंगे, जो कल आपको ध्यान विधि बताई। तो एनस पहले खींचेंगे, फिर पहले एक चैनल पे प्राण को चढ़ाया, फिर दूसरे पे चढ़ाया, फिर तीसरे पे चढ़ाया, चौथे पे चढ़ाया, फिर यहाँ पे पूरा फुला दिया, फिर गाले फुला दी। अंत में ब्रेन को धीमे धीमे, ब्रेन में जो प्राण की शक्ति पहुंचाते हैं उसको धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। फिर आप देखना, मुझे देखना, श्वास भर लिया, पहले नीचे से, ठीक है। जब आप ये श्वास भरेंगे आपके कानों में भी धक धक की आवाजें होंगी, है ना। तो पहले तो अभी आपको इतना ही करना पड़ेगा, रीड वाला एकदम आपके ध्यान नहीं आएगा, लेकिन मैंने बताया आपको जब आपका ये अभ्यास होना शुरू हो जाए तो फिर रीड से प्राण को ऊपर खींचो। लेकिन पहले क्या अभ्यास करना है आपको कि नासिका को दबाया, मुंह को फुलाया, पूरा प्रेशर लगाया, पहले तो कान पे ऐसे जैसे पर्दे टकराते ना, तो कानों को पूरा प्रेशर, इसे बोलते हैं कंडरोकान तक प्राणायाम, तो किताबों में कानों के लिए, पर कानों के लिए नहीं, पूरे इस भाग के लिए, गालों के लिए, आंखों के लिए, फिर धीरे धीरे ब्रेन में उस प्राण को ऊपर की तरफ, तो ब्रेन के एक एक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो समझ में आ गया? अभी खाली इतने हिस्से पे, और जब इसका अभ्यास हो गया, आपको पूरा फुलाने का पूरा प्रेशर महसूस होने लग गया, फिर जैसे एनस के साथ वो जो चैनल्स में एनर्जी खींचनी उस तरह करनी है ना। 3 बार को करते हैं, पूरा फुला ले। सब पहले प्रेशर कानों की तरफ लगाएं, जब धप धप की आवाजें आनी शुरू हो जाए फिर प्रेशर गले की तरफ ले जाएं, पूरा गले में एक एक नस नाड़ी को ताकत बना दें,
फिर पूरे चेहरे को ताकत दे, फिर आंखों की तरफ ले जाए। देखना नाड़ियां कट 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 कैसे खुलनी शुरू होंगी, आंखों की तरफ ले जाए। फिर धीरे से झटके से हल्के मार के धीरे धीरे ब्रेन की तरफ ले जाए, पूरा पूरी शक्ति से। जब बिल्कुल है छोड़, है ना? आ गया? हाँ, कोई जरूरी नहीं झटके से छोड़ना, छोड़ना चाहिए आराम से छोड़ सकते हैं। और दोनों अंगूठे से करना है, है ना? दो समझ आ गया? फिर एक बार करेंगे, प्राण भरे पूरा। सबसे पहले कानों पे प्रेशर बनाए, वहां एकदम धक धक की आवाज होगी। फिर गले पे बनाए, फिर गालों पे बनाए, फिर आंखों की तरफ, फिर धीरे धीरे ब्रेन सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर, उसे पूरा फुला दो, मतलब फैला दो उसको चारों तरफ से।